घर में उगा रहे होते हैं, उग जाते हैं। आप कैन में लें। मशरूम का फायदा क्या है, आप मिक्स सब्जी में मशरूम को डाल दें, सबसे ज्यादा लीस्ट कैलोरीज इसमें होती हैं और इसका मीठी टेक्सचर होता है, गोश्त जैसा टेक्सचर होता है, आपको खाने में मजा आता है और इसकी अफादियत बहुत है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, स्पेशली जिंक, जो कि आपकी स्किन को भी अच्छा करता है, आपके बालों को भी अच्छा करता है, जो कि आपको जिंक की दूसरी सोर्सेज हैं लिवर। ऑब्वियसली अब हम कलेजी तो ज्यादा खा नहीं सकते या अंडे की जर्दी ज्यादा खा नहीं सकते, तो इसको अपनी डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मशरूम को, आजकल ये जुकीनी आ रही है, ये डिफरेंट सब्जियां हैं जिनको आप अपार्ट फ्रॉम लौकी कद्दू के अलावा अगर आप ट्राई करेंगे अपनी डाइट में तो उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट। और सर्दियों से वैसे इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं। सब्जियां जो है मेरे ख्याल अगर ये कुकिंग ना करें और दही में भी डाल के खाएं, सारी काट के डाल, सारी मिक्स करके रायता शायता बना के। इट्स अप टू यू। अच्छा, एक बड़े मजे का सूप होता है कैबेज सूप। अच्छा, एक कैबेज सूप की बात मैं करूंगी कि लोग समझते हैं कैबेज सूप जितना पी लो वजन कम होगा। कैबेज सूप में कोई ऐसी चीज नहीं जो क्या क्या होती है कैबेज सूप में? कैबेज सूप में सिर्फ वो कहते हैं कि जनाब आप बहुत सारी कैबेज डाल के बॉईल कर दें और उसमें वो चीज होती है उनकी लीक, लेकिन हमारे यहाँ उसको रिप्लेस करते हैं हरी प्याज से। वो डाल दें और वो जनाब सूप, ड्रिंक एज मच सूप एज यू कैन विद द सब्जी। हरी सब्जियां के तभी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है ना बैलेंस करते। सब्जियां सारी आपके कोलेस्ट्रॉल को एकदम मिनिमाइज कर देती हैं। लेकिन उसकी डाइट क्या है, एक दिन आपने सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं और बहुत सारा सूप पीना है, जितना पेट भर के पी सकते हैं। एक दिन आपने सिर्फ गोश्त खाना है और बहुत सारा सूप पीना है। तो आप इस कैबेज सूप को बेशक आप ये शिमला मिर्च का सूप बना लें, आप लौकी का सूप बना लें, इट्स अप टू यू। मतलब कोई भी हरी सब्जी का सूप को हम कैबेज सूप का नाम दें। डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। एक होती है जेनेटिकली जो मोटापा होता है, जी जी, वो जीन्स की वजह से या उसकी वजह से होता है, और मेरा जैसे आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ थायराइड, ओके, एंड आई हैव हाइपोथायराइडिज्म, जो कि बिल्कुल ही वो मेक्सोडीमिक हो जाता है, एंड देन यू नो वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो फैट्स बर्न नहीं होते बॉडी में। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो मतलब जिनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, वो हाउ डू दे गो अबाउट इट, जो जेनेटिकली? मेरी क्लिनिक में काफी पेशेंट्स आती हैं, लड़कियां आ रही हैं, यंग लड़कियां जिनको हाइपोथायराइडिज्म है लेकिन उनको पता ही नहीं है। वो कह रही है एकदम से वेट बढ़ना शुरू हो गया। तो उसका तरीका ये है कि पहले आप TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट होता है। अगर आपका बेइंतहा वजन बढ़ रहा है एक सर्टेन एज में आके और आप नहीं कम कर पा रहे किसी भी तरह से, दैट मीन्स आप पहले ही टेस्ट करा लें। अगर वो हाइपो में जा रहा है, दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है, आप कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे, चाहे आप कुछ भी खा लेंगे आपका वजन नहीं होगा कम। तो पहले इसकी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। इसकी ड्रग, इसके लिए ऑब्वियसली मैं कहूँगी किसी प्रॉपर आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, जो कि आपको प्रॉपर ड्रग्स देगा, डोजेज है वो आप लेंगे। उसके बाद जब इसका लेवल्स आपके नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आप प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट पे आएंगे। मैं बार बार ये कहती हूँ, डाइट और एक्सरसाइज दोनों को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। ये नहीं कि मतलब आप अभी देखिए कितना अच्छा वर्कआउट। अगला सवाल जो है वो ब्रेक के बाद होगा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ शेफ समीना भी होंगी जो आपको अपनी मजेदार चटपटी रेसिपीज बताएंगी, जिसमें तेल कम होगा और मजा ज्यादा होगा। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका चेहरा मोटा हो गया है, वजन तो मोटा हो गया लेकिन साथ साथ चेहरा भी मोटा है, तो आप मेकअप करना है, और मेकअप से किस तरह आप अपने चेहरे को कॉन्टोर करें और जरा अच्छी थोड़ी सी तो पतली लगे ना मेकअप की मदद से, तो उसकी भी हम आपको गाइडेंस देंगे। हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। आंटी मत कहो ना।